मसीह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। उनका आशीर्वाद बराबर मिलते रहता है। और सर्वप्रथम आदरणीय उमेश बाबू इस कार्यक्रम में भी जुड़े, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, तो मैं आदरणीय उमेश बाबू को आमंत्रित करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र बाबू। आप सुन रहे हैं? जी सर, आवाज मिल रही है सर। क्या कर दिया? आवाज मिल रही, बोलिए। आवाज जा रही है, आवाज जा रही है, बोलिए। छोटा हो गया ना। हाँ, आवाज मिल रही है आपको? कहाँ आवाज मिल रही है श्रीमान? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जितेंद्र बाबू। आप इस प्रकार का जो आयोजन आपने किया है, ये काबिले तारीफ है इस मामले में कि हमारे बीच स्वर्गीय दिनेश्वर शर्मा जी नहीं हैं, लेकिन आज जो विषय आप रखे हैं गीता पर संगोष्ठी का, वो अपने आप में हम समझते हैं अभी विद्वान डॉक्टर नागेंद्र बाबू और इसके पहले डॉक्टर निरंजन जी, नीरज जी ने जो संभाषण दिया, बहुत अधिक विश्लेषण करने के बाद भी जो निचोड़ होता है, वह निचोड़ के रूप में हम दिनेश्वर शर्मा जी को देखते हैं। आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जो आचरण था, उनकी जो कार्य पद्धति थी, जीवन शैली थी, जो उनकी भावनाएं थी गरीबों के प्रति, और जिस सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने जीवन जिया, और जिस उत्कृष्ट कोटि के ईमानदारी का परिचय जीवन पर्यंत देते रहे, वह हम सबों के लिए, मैं मानता हूं कि गीता का ही एक अल्टरनेटिव ग्रंथ थे। उनका जीवन गीता ही था हम लोगों के समाज के लिए, और हम लोगों के जो भी उनसे जुड़े हुए थे उनके लिए। गीता पर जो व्याख्यान अभी दिया गया, वो काफी सारगर्भित था, लेकिन सब चीज केंद्रित होता है मानव जीवन शैली पर। कैसा जिंदगी आप जीते हैं और क्या दृष्टिकोण आप दूसरे के प्रति, गरीबों के प्रति, जो वंचित वर्ग है उसके लिए रखते हैं, इस पर सारी चीजें निर्भर करता है। जिंदगी तो हर कोई जीता है, अपने आप में लोग मगन रहते हैं, धनार्जन करते करते थकते नहीं हैं, लेकिन अंतिम अवस्था में जब वो महसूस करते हैं कि मानव को बहुत धन की जरूरत नहीं पड़ती है जीवन जीने के लिए, बस जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाना चाहिए, और जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं वे बहुत संतुष्ट और प्रसन्नता से अपनी जिंदगी जीते हैं। दिनेश्वर शर्मा जी से मुझे एक बार ही मौका मिला था। मैं गया का डीआईजी था, और हमारे मुख्य अतिथि माननीय अभियानंद जी आए हुए थे उनके निवास स्थान पर। तो बड़ी उत्कट अभिलाषा मेरी भी थी उनसे भेंट करने का। उनके घर पर गया,
और कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी का भी चेहरा देख के आप बहुत कुछ अंदाज लगा सकते हैं। तो जो सिंप्लिसिटी में प्रसन्नता हमने उनके चेहरे पर देखा, उसे मैं जिंदगी भर भुला नहीं पाया हूं और बोलूंगा भी नहीं। मैं सबसे पहले उनके प्रति अपनी संवेदना, अपनी निष्ठा और एक बहुत ही समृद्ध कंडोलेंसेज उनको देता हूं, स्मरण करता हूं। उनके संस्मरण में मैं उनकी पूरी आकृति को याद करता हूं और कोई 1-2 दिन नहीं, पूरे कार्यकाल में उनकी मृत्यु की जो सूचना हम लोगों को मिली, मुझे लगा कि वैसे आदमी को इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे एक बहुत बड़े आशा के किरण थे हम तमाम लोगों को के लिए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आप जो डॉक्टर गिरिजा शंकर न्यास के माध्यम से इन बच्चों को आप गीता का शिक्षण देते हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसको कि अभी हम लोगों ने सुना। और खास करके वंचित वर्ग के बच्चों को जो आप गीता बोध कराते हैं, शिक्षित करते हैं, अपने आप में ये अनूठा है। हमारे आपके मुख्य अतिथि इस फंक्शन के अभियानंद जी, जो वंचित वर्ग के तेज बच्चों को आज वर्षों से IIT जो एक प्रीमियर एग्जाम होता है उसके लिए तैयार करते हैं, उनका भी मैं स्मरण करता हूं इस मौके पर कि आप इतना अनूठा और सुंदर कार्य उन्होंने किया है। लगातार अपने स्वास्थ्य का कभी परवाह नहीं किया है। अपने कार्य भार कितना अधिक था जब वे डीजी थे, उसके बावजूद भी समय निकालकर उन बच्चों के बीच दिया करते थे। यह हम लोग के समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और ऐसे कई व्यक्ति, खास करके इनके पिताजी ही थे, उनसे मैं बहुत जुड़ा हुआ था, जगता बाबू से। वो भी प्रतिमूर्ति थे, बहुत सिंपल थे, बहुत ऑनेस्ट थे, अपनापन बहुत रखते थे अपने लोगों से, और गरीबों के प्रति भी उनको भी उतना ही संभोग रहता था। लेकिन नाजायज किसी का कोई काम नहीं करते थे, न दबाव में कोई काम करते थे। जैसे अभियान, क्योंकि इस परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूं 1969-70 से ही, तो आपने जो मौका मुझे दिया, मैं बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करता हूं। और खास करके ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, दिनेश्वर शर्मा जी के संबंध में जो आपने आज संस्मरण दिवस मनाया और जिस रेस्पेक्ट के साथ आपने उनको होमेज दिया, ये अपने आप में यादगार रहेगा। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, ढेर सारे वक्ता आपके बीच हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके भी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका सर्वबहुमूल्य समय मिला और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो एक ऊर्जा का संचार होती है और आपके आशीर्वाद से ही यह सब हो रहा है। आदरणीय उमेश बाबू हम सबों के अभिभावक हैं और हम लोग अभिभावक के रूप में श्रीमान को रखते हैं। अब मैं सुश्री रश्मि भारद्वाज, जो शोध छात्र